हेलो बच्चों, कैसे हो? मेरा नाम है ऋषि सर और आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस कड़ी में हमने आज जो टॉपिक चुना है वो है पॉलिनोमियल का। और हम लोग जो भी टॉपिक चुनने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हम लोग उस टॉपिक को बहुत ही समराइज तरीके से, बहुत ही उसका क्विक रिव्यू, बहुत ही कम समय में, बहुत ही सटीक तरीके से करने जा रहे हैं। तो बिना किसी लाग लपेट के चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, जैसा कि आपको यहां नाम से दिख रहा है, पॉलिनोमियल ये दो वर्ड के मेल से बना है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब बहुत सारा और नोमियल का मतलब नंबर ऑफ टर्म। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म से मिलके बने हैं तो वो पॉलिनोमियल होंगे। लेकिन क्या कोई भी एक्सप्रेशन जो बहुत सारे टर्म से बने हुए हो और किसी भी पैटर्न में हो पॉलिनोमियल हो सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए हर एक्सप्रेशन को एक सर्टेन रूल को फॉलो करना होता है और वो सर्टेन रूल कुछ इस तरह से है। यहां बोला गया है, एनी एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स नॉट, ए वन एक्स वन, ए टू एक्स टू, ए थ्री एक्स थ्री या ए एन एक्स एन के फॉर्म में हो, तभी आप उसे पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रख सकते हैं, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ ए वन, ए नॉट, ए टू, ए थ्री क्या है? तो बोला गया है ये ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री या ए एन, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री भी बोल सकते हैं, ये हमेशा एक रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रियल नंबर। रियल नंबर क्या है बात करता हूं। इसके अलावा जो एक्सपोनेंट है एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, यानी एक्स पे जो एक्सपोनेंट दिख रहा है, ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये इसी ऑर्डर में आगे बढ़ने चाहिए और ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होने चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ और होता है तो 100% वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। इसका कुछ एग्जांपल है यहाँ, जैसे हमने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियरली ए, बी और सी ये तीनों आपके एक रियल नंबर है और जो पावर है एक्स पे 2, एक्स पे 1, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो दिस इज अ प्रॉपर पॉलिनोमियल। नाउ 2x minus 3, अगेन 2 and 3, ये जो है एक रियल नंबर है और x का जो पावर है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। नाउ 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 1, ये भी इस कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब देखते हैं रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर कहा जाता है एनी नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी इज रियल नंबर। यानी कोई भी नंबर आप कंसीडर करो और उसका स्क्वायर करो, अगर स्क्वायर करने पे पॉजिटिव नंबर आ जाता है तो आप उसे रियल नंबर कहेंगे, अदरवाइज उसे रियल नंबर नहीं कहेंगे। नॉर्मली जो नंबर सिस्टम पर रिप्रेजेंट होने वाले नंबर है, जिसे आपने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो रैशनल हो, इरैशनल हो, इवन हो, ऑड हो, कुछ भी हो, वो सब रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि चलिए अब बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर क्या है? तो इंटीजर को समझने के लिए हम लोग नंबर लाइन को कंसीडर करते हैं। इस नंबर लाइन पे अगर आप जीरो को एज ऑरिजिन कंसीडर करें तो राइट हैंड साइड में आपका पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड में आपका निगेटिव नंबर का एक सीक्वेंस तैयार होता है। तो इंटीजर में हम लोगों ने कहा है कि द ग्रुप ऑफ जीरो इंक्लूडिंग द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर लाइक 1 2 3, negative counting number like -1, -2 and -3 including with 0 is called integers। तो हम लोगों ने यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px is equal to a naught x naught, a1 x1, a2 x2, an xn के फॉर्म में हो, जिसमें a naught, a1, a2, a3, an रियल नंबर हो, जैसा कि हमने डिस्कस किया, और एक्सपोनेंट जो है x का वो पॉजिटिव इंटीजर हो, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आ सकता है। तो पॉजिटिव इंटीजर से मतलब है कि वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है एक्सपोनेंट ऑफ x के रूप में, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंटीजर है, काउंटिंग नंबर है, इसीलिए वो 1 2 3 4 हो सकता है। कोई भी डेसिमल वाला नंबर या फ्रैक्शन पार्ट वाला नंबर हम लोग एक्सपोनेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई थिंक यहाँ आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आ गया है। हम लोग फटाफट दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। दूसरे स्लाइड में हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करने वाले हैं।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, साफ तौर पे लिखा गया है डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सपोज करो मैं एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू -3x पे पावर स्क्वायर प्लस 5x पे पावर 10 -2x ऐसा एक पॉलिनोमियल तैयार करके देता हूं आपको। इसमें आपको हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म को आइडेंटिफाई करना है विच इज 5x पे पावर 10। अब इसमें x के वैल्यू को कंसीडर करना है और देखना है कि हाईएस्ट डिग्री वाला जो पावर है आपका जो टर्म है उसमें x का पावर कितना है, 10 है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इसका डिग्री कितना है, डिग्री कितना है, तो डिग्री इसका 10 है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x पे पावर 5 प्लस 2x क्यूब ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर आइडेंटिफाई कीजिए सबसे बड़े पावर वाला टर्म को और देखिए x पे पावर कितना है, इसीलिए इसका जो डिग्री है वो 5 कहलाएगा क्योंकि x पे मैक्सिमम पावर कितना है, 5 है। अगर आप डिग्री समझ गए हैं तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के दौरे में आते हैं और अब इस पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल को कर देखते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री। यानी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने का दो तरीका है, या तो आप उसे नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे बांटिए या फिर उसे आप डिग्री के आधार पे बांटिए, और दोनों के आधार पे ये अलग अलग नेम के साथ आइडेंटिफिकेशन के साथ ये आपके सामने अपीयर होगा। जैसे अगर आप नंबर ऑफ टर्म 1 बात कर रहे हैं तो आप इसे सिंपली मोनोमियल बोलिए, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो वो मोनोमियल होगा, जिसमें 2 टर्म हो उसे आप बाइनोमियल बोलेंगे, और जिसमें 3 टर्म हो उसे आप ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसे समझना है तो हम लोग यहाँ पे दूसरे तरीके से भी इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको डिग्री के आधार पर किसी पॉलिनोमियल को क्लासिफाइड करना है तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना है। अगर उसका डिग्री 1 है तो इसे आप लीनियर पॉलिनोमियल बोलिएगा, अगर उसका डिग्री 2 है तो इसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिएगा, अगर उसका डिग्री 3 है तो इसे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलिएगा, अगर इसका डिग्री 4 है तो इसे आप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में समझिएगा। थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग इन सब चीजों को मान भी लें और देख लें तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं मोनोमियल वाले पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर हम लोग कोई सिंगल टर्म को लिख रहे हैं, अगर हम लोग कोई सिंगल टर्म को लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने 5x लिखा या सिर्फ 5 लिखा या -4x पे पावर 5 लिखा, ये सिंगल और सिंगल टर्म है, इसीलिए इस तरह के जो भी पॉलिनोमियल अपीयर्स होंगे वो मोनोमियल की कैटेगरी में आएंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ इफ यू कंसीडर बाइनोमियल देन इट शुड बी 2x प्लस 3 या -3 प्लस 5x पे पावर 5, कुछ ऐसा होगा। अगर आप ट्राइनोमियल के बारे में बात करेंगे तो ये 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 3 कुछ इस फॉर्म में होगा, जिसमें साफ तौर पे 3 टर्म आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल को भी समझ गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा 2 अलग अलग पैटर्न पर किए जा सकते हैं, पहला नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे, दूसरा अकॉर्डिंग टू डिग्री। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स पे बांट रहे हैं तो आपके पास 3 स्पेसिफाइड पॉलिनोमियल आ जाएंगे, जिसमें से पहले टर्म को एक्वायर करने वाला पॉलिनोमियल, सिर्फ एक टर्म को एक्वायर करने वाला पॉलिनोमियल मोनोमियल कहलाएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल के पास 2 टर्म है तो बाइनोमियल और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। इसी तरह अगर हम लोग डिग्री के आधार पर किसी पॉलिनोमियल को बांट रहे हैं तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, आप पहले ही सीख चुके हैं कि हम डिग्री कैसे निकालेंगे किसी पॉलिनोमियल का। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे लीनियर, किसी की डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, और अगर वो 4 है तो हम लोग उसे बाई क्वाड्रेटिक के केस में रखेंगे। आई थिंक यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम अपने अगले स्लॉट पे चलते हैं, जिसपे हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। कई विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये दोनों बिल्कुल एक ही हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आपको इसमें बिल्कुल भी फंसना नहीं है। सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। पुट एनी वैल्यू ऑफ x इन px गिव्स द वैल्यू ऑफ px एट दैट पॉइंट। यानी कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, सपोज दैट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और मैं यहां बोल रहा हूं फाइंड द वैल्यू
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस px एट x इज इक्वल टू 1। तो आपको सिंपली x के जगह पे 1 पुट कर देना है। 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 और इसे सॉल्व करना है। 2 प्लस 3 माइनस 2 आंसर विल बी 3। सो द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज मस्ट बी 3। ओके अच्छा, अगर आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करना है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सीधा जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है जिसका जीरोस आपको निकालना है उसको फटाफट उस पूरे पॉलिनोमियल को आंख बंद करके 0 के बराबर कर देना है और देखना है और खोजना है कि x के जगह पे आप वो कौन कौन वैल्यू रख सकते हैं जिसे रखने पे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाए। आपको ऐसे जितने भी वैल्यू x के मिल जाए वो सब इसके जीरोस होंगे। अब ये पता करना कि किस पॉलिनोमियल का कितना जीरोस है ताकि हम उस हर एक जीरोस को निकाल सके, ये थोड़ा टेढ़ा खीर है। तो इसके लिए आपको भी बताया गया है ट्रिक के हिसाब से कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में आपको डिग्री आइडेंटिफाई आप कर लेते हैं तो 100% उस पॉलिनोमियल का जीरोस उस डिग्री के बराबर होगा। यानी जैसे ये पॉलिनोमियल में आप साफ देख पा रहे हैं इसका डिग्री 2 है, तो 100% पूरी दुनिया में x का यहाँ पे 2 ऐसा वैल्यू जरूर होगा जिसे आप इस जगह पे पुट करेंगे और आंसर 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का कितना जीरोस निकलेगा, 2 जीरोस हमेशा निकलेगा। अगर 3 डिग्री है तो 3 जीरोस, 4 है तो 4 जीरोस। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप इसका जीरोस निकालना चाहते हैं तो उसका भी अलग अलग मेथड है, आगे हम लोग उस पर बात करेंगे। फिलहाल हम लोग चेक कर लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू -2 और चेक करते हैं 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 माइनस 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 6 माइनस 2 आंसर विल बी 0। क्लियरली यहाँ आंसर 0 आ गया है, इसीलिए हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू -2 इसका क्या है, एक जीरोस है। दूसरा जीरोस क्या है वो देखें। अब हम लोग अगले स्लॉट पे चलते हैं। अगले स्लॉट पे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करें। नॉर्मली ये डिग्री वाले पॉलिनोमियल के केस में आएगा जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम बात करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है उसका जीरोस भी 1 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है उसका जीरोस भी 2 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 है और उसका जीरोस भी 3 होगा। और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 है और उसका जीरोस भी 4 होगा। लेकिन ग्राफिकली हम कैसे समझेंगे कि कौन सा ग्राफ किस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते हैं, जब लीनियर पॉलिनोमियल का बात करेंगे तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और क्लियरली ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे काट रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, कर्व। इस कर्व को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। और ये साफ तौर पे एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है, 2 जगह पे काट रहा है, इसलिए इसका जीरोस क्या होगा, 2 होगा। अगर हम लोग क्यूबिक का बात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये कितने जगह पे काटेगा, 3 जगह पे काटेगा, इसीलिए इसका जीरोस कितना होगा, 3 होगा। अगर हम इसका बात करें बाइक्वाड्रेटिक का तो ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काटेगा, 4 जगह पे काटेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये काफी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। आप लोग इसे अच्छे से एक बार आइडेंटिफाई कर लीजिए और इसे अच्छे से मन में बैठा लीजिए। अगले स्लॉट पे चलते हैं। इस स्लॉट में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग जीरोस तो निकाल लिए। अच्छा, इस रिलेशन में हम लोग स्पेशली हमारे सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, तो हम लोग किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, जिसमें a x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट है। और इसका 2 जीरोस आपको पहले ही पता है, which is अल्फा एंड बीटा। Now, if you find out the relation between alpha beta, then you have 2 methods. First, you have to find out sum of zeros like alpha plus beta, and other is the product of zeros like alpha beta. अगर आप अल्फा प्लस बीटा को निकालना चाहते हैं तो आप उसे निकाल लें और फिर चेक करें कि इसका आंसर
इस पूरे पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x के नेगेटिव साइन बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया है। सिमिलरली आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के रेशियो को निकालकर चेक कर सकते हैं। आसान शब्दों में दोनों जीरोस का सम हमेशा पॉलिनोमियल में माइनस बी बाई ए के टर्म पे आएगा। ये अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वेयर माइनस is the sign, b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square. Similarly, product of 0 alpha beta is always equal to c by, where c is the constant and a is the coefficient of x square. अच्छा, कई बार आप लोगों से एग्जाम में उल्टे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। If alpha and beta are given, अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है और आपको बोले कि बताओ ये जीरोस किस पॉलिनोमियल के हैं, आपको नहीं पता कि पॉलिनोमियल क्या था लेकिन उसका जीरोस पता है और पूछा जाइए किस जीरोस के, देन यू शुड अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंडिंग द प्रॉपर पॉलिनोमियल। इफ यू पुट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो आपको वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल जाएगा। आई थिंक आज का क्लास आपको क्विक समरी में बहुत मदद किया होगा और हम लोगों का जो ये प्रयास है वो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो, हम ऐसी आशा करते हैं। आपको अगर अगले किसी टॉपिक के बारे में इसी तरह से क्विक रिव्यू करना है तो प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों को हम लोगों का ये प्रयास और ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।